Good morning, student. Today we are going to discuss about revision of organic chemistry for the semester 2 students. और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? कोई रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट होता है, उस पूरे प्रोसेस को रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। कोई भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो सकता है या कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो सकता है। सिंगल स्टेप में होने वाले रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है और मल्टीपल स्टेप में होने वाले रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। जनरली सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं वो मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं और जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होता है उसको कलेक्टिवली कहा जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस तरीके से कोई केमिकल रिएक्शन होता है। सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड फ्यूजन होगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सबसे पहले बॉन्ड फ्यूजन होता है, यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हाईली रिएक्टिव स्पेसिस फॉर्म होते हैं जिसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत कम समय के लिए बनते हैं and these are short lived species। और शॉर्ट लिव्ड स्पेसिस होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। these are highly reactive और हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये तुरंत रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट करके फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको ये जो सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन सारे स्टेप्स को हम लोग एक साथ करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हमेशा याद रखना है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी, और जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उनका एनर्जी क्या होता है, लो। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक साथ करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम से दिखा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ये दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और अलोंग एक्स एक्सिस रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस, और इस वाई एक्सिस के करस्पॉन्ड में हमें लिखना है एनर्जी। एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। अब जैसा कि हम लोग पहले ही लिखे हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी क्या होता है, हाई होता है। तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे कि रिएक्टेंट का एनर्जी हाई है और प्रोडक्ट का एनर्जी जो है ये लो एनर्जी हो रहा है। तो प्रोडक्ट को थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, और इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगा। और ये जो टॉप पार्ट है इसको हम लोग एक्टिवेटेड स्टेट कहते हैं
और इस एक्टिवेटेड स्टेट में रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग RI से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो डिफरेंस है, यहाँ से हम रिएक्शन में कितना हीट चेंज हो रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट का एनर्जी काफ़ी हाई होता है। ये बॉन्ड फ्यूजन होगा और बनेगा क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएजेंट के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको हम लोग जो डायग्राम दिखा रहे हैं, दैट डायग्राम इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। डायग्राम इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। तो पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम लोग को इन्हीं स्टेप्स को कंप्लीट करना है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा, बॉन्ड फ्यूजन करने के बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा जो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होते हैं एंड दे आर हाईली रिएक्टिव, और फाइनली रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा जिसका एनर्जी लो होता है और ये स्टेबल कहलाएगा। यानी एक बात और हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करता है और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का बॉन्ड फॉर्म करता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बॉन्ड फ्यूजन्स के बारे में। क्या है बॉन्ड फ्यूजन? बॉन्ड फ्यूजन का सिंपल मीनिंग है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड का ब्रेकिंग होना। और हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड फ्यूजन दो तरीके से होता है, एक होता है होमोलाइटिक और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक। अभी हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं, बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन क्या है? मान लिया जाए कोई बॉन्ड है, उस बॉन्ड का ब्रेक को हम लोग कहते हैं बॉन्ड फ्यूजन। और बॉन्ड फ्यूजन दो डिफरेंट तरीके से होता है। पहला है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। और सेकंड है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। पहले तरह का बॉन्ड फ्यूजन को हम लोग होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं और दूसरे तरह का बॉन्ड फ्यूजन को हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। अब यहाँ पर होमो मतलब क्या हो गया, आइडेंटिकल, और हेट्रो का मीनिंग क्या हुआ, डिफरेंट। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो बॉन्डेड एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड बॉन्ड का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको प्रत्येक एटम गेन करता है। जैसे अगर हम इस तरीके से करें Cl क्लोरीन, और यहाँ पर ये बॉन्ड फ्यूजन लाइट या हीट के प्रेजेंस में हो तो यहाँ पर क्या होगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर, और क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो इसको हाफ एरो से डिनोट करते हैं। और जैसे ही ये शिफ्टिंग होगा दोनों क्लोरीन एटम के पास एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इसे
हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि जैसे ही बॉन्ड का फ्यूजन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। और यहाँ पर क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? फ्री रेडिकल। और ये हाईली अनस्टेबल होता है। कारण बड़ा सिंपल है, इनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड, हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहता है पेयर्ड करना, एंड फॉर दैट रीजन ये तुरंत रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी प्रकार से एक एग्जांपल होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन को अगर हम इस तरीके से देखें, CH4 यानी मीथेन मॉलिक्यूल, और इसमें भी हीट या लाइट का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर और एक हाइड्रोजन पर, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं HCH फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस H के पास फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये CH3, इसको हम कह सकते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। दोनों एग्जाम्पल में बहुत ध्यान दे के देखें कि पहले एग्जाम्पल में जब हम होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन करा रहे थे तो बॉन्डेड एटम एक जैसा था, दोनों क्लोरीन। और सेकंड मीथेन में बॉन्डेड एटम क्या है? डिफरेंट, और उसमें भी उसी तरीके से बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है और फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड का नेचर किसी भी तरह का हो, जिसमें बॉन्डेड एटम एक जैसा हो या डिफरेंट हो, जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बॉन्डेड एटम के बीच में, तो उसको हम कहते हैं होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब हम आते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन जब भी होगा तो आयन का फॉर्मेशन होगा। Whenever heterolytic bond fusion occurs, the formation of ion will be takes place। और ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन तभी होता है जब बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो। यहाँ पर हम एक ले रहे हैं CH3Cl, सब कोई जानते हो इसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। और ये हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है हिट करके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है वो कार्बन से ज़्यादा है। तो क्लोरीन क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरी अपने पास ले लेगा, और इस कारण से बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। और बॉन्ड अगर ब्रेक करता है तो इस प्रकार से C का 3 बॉन्ड, यानी यहाँ प्लस साइन, और Cl इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो Cl पर माइनस चार्ज आएगा। और यहाँ पर ये क्या बनेगा? CH3 स्टैंड्स फॉर मिथाइल, और कार्बन पर प्लस चार्ज है तो ये हो गया कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन। तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में हमेशा आयन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटायन भी बन सकता है, कार्बेनियन भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन जब भी होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन हो उस समय केवल और केवल फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं एक और टॉपिक पर, और वो टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट। हम लोग जानते हैं जब भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड फ्यूजन होता है और उस बॉन्ड फ्यूजन के कारण जो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज फॉर्म करते हैं उन्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो हम लोग डिफरेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में
वन बाय वन करके पढ़ेंगे। आज हम इसमें लिख रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या क्या है। हमारा सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन। फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। बहुत सारी जगह में इसको कार्बोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड, कार्बेनियन। और कार्बेनियन को अगर याद रखना है तो कार्बन प्लस एनायन यानी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और कार्बोकेटायन मीन्स कार्बन प्लस केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद आते हैं फ्री रेडिकल। चौथा है कार्बीन। पांचवा है नाइट्रीन, और सबसे लास्ट में है बेंजाइन। बेंजाइन को एराइन के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे पास 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं और इन सब का वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। होप यू एंजॉय द क्लास। इफ यू एंजॉय द क्लास then subscribe my channel and make your comments, which is very useful and very necessary for us, so that I can make my 100% effort to solve your problem. Thank you.